डरावनी कहानियों और रहस्यों से भरा हमारा हॉरर चैनल मिस न करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर रात नए डरावने अनुभव पाएं। क्या इसे और रोमांचक या सरल बनाना पसंद करेंगे? अर्जुन एक आम कॉलेज स्टूडेंट था। उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार उससे एक लड़की से था, नंदिनी। नंदिनी सुंदर थी, उसकी आंखें रात के आसमान जैसी काली, उसके बाल सूती रेशों की तरह मुलायम। लेकिन एक रात सब बदल गया। एक अजीब सा ख्वाब आया। अर्जुन ने ख्वाब में देखा कि नंदिनी उसकी तरफ एक पुरानी हवेली की ओर चल रही थी। हवेली की दीवारें काली थीं, खिड़कियां टूटी हुईं और अजब सी ठंडी हवा वहां से निकलती थी। अर्जुन डर गया, पर वो ख्वाब जल्दी खत्म हो गया। अगली सुबह जैसे ही अर्जुन को नींद खुली, उसके मोबाइल पर एक नंबर अनजान का मिस्ड कॉल आया। कोई 00 बजे रात को कॉल कर चुका था। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, पर फिर रात को बार बार वही नंबर कॉल करने लगा। अर्जुन घबरा गया। उसे लगा कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। लेकिन मिस्ड कॉल के साथ एक पैगाम आया, तुम्हें पता है असली डर क्या है? अगली सुबह अर्जुन ने स्कूल में जाने के बजाय घर पर रहकर उस नंबर को सर्च किया। लोगों ने लिखा था कि यह तहे घर हॉन्टेड नंबर है, जिसको डायल करने वाला व्यक्ति कुछ अजीब घटनाओं का शिकार बन जाता है। सोशल काउंट्स। अर्जुन को झुनझुना सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जिसने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दीं। वो डर के मारे कांपने लगा और तभी उसकी नजर पुरानी डायरी पर पड़ी जो उसे नंदिनी ने पिछले साल दी थी। डायरी के पन्ने अकेले भी भारी लग रहे थे। अर्जुन ने एक पन्ना खोला और पढ़ा। वहां लिखा था, जो कोई भी इस हवेली में पैर रखेगा, उसे अंधेरी आत्माएं उसकी आत्मा को चीर देंगी। डरवानी रात हमेशा वहीं रहती है। अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह सच है या सिर्फ एक डरावनी कहानी। पर जैसे ही उसने आखिरी लाइन पढ़ी, कमरे की लाइट झट से चली गई। आवाज थी किसी ठंडी हवा की और अचानक अंधेरा घिर गया। क्या अर्जुन सच में उस हवेली के बारे में सोच रहा था, या कोई उसे अपनी दुनिया में खींच रहा था? रात के 12 बजते ही अर्जुन की आत्मा में कुछ भयंकर बदलावों का अनुभव हुआ। फोन की स्क्रीन पर वही पुराना नंबर बार बार कॉल कर रहा था। एक सूसी सी आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी, क्यों डर रहे हो, आओ। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। वो अपनी पलंग से उठकर खिड़की के पास जा लगा, लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा गिरकर खुल गया और अंधेरी हवा झोंके की तरह कमरे में आई। कमरे की दीवारें जैसे धीरे धीरे लकीरें बनाती जा रही थीं और अर्जुन की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। फिर जैसे ही उसने सामने देखा, एक ढलती हुई सी छाया आई, नंदिनी की आकृति जैसी, पर उसकी आंखें लाल त्वचा की तरह चमक रही थीं। उसने बोला, मेरा इंतजार कर रहा था। अर्जुन के होश उड़ गए। वो भागना चाहता था, पर उसके पैर जड़ हो गए थे। अर्जुन गहरे सदमे में था जब वह अंधेरी आवाज सुनाई दी, जिसको तुम प्यार कहते हो वह डायन है, और अब तू भी हमारे बीच शामिल हो जाएगा। वो आवाज नंदिनी की जैसी थी, पर कुछ अजीब था, जैसे आत्मा हो जो कभी मरकर भी दुनिया में जिंदा रहती है। रूम के कोने कोने में अचानक से ठंडी हवा गूंजने लगी और अर्जुन की रूह कांपने लगी। अचानक लाइट टिमटिमाई और कुछ पल के लिए सब कुछ सामान्य लगने लगा, पर तभी नंदिनी की हंसी कहीं से गूंजी। आज तक अर्जुन ने उस आवाज को भुलाया नहीं। अर्जुन की आंख खुली तो वह जमीन पर पड़ा था। कमरा वैसा ही था जैसा हमेशा रहता था, ना टूटी हुई दीवारें, ना अंधेरा, ना ठंडी हवा, पर उसकी सांसें अब भी कांप रही थीं। क्या ये सब सपना था? उसने खुद से पूछा। तभी उसका मोबाइल फिर से बज उठा। अननोन नंबर। इस बार अर्जुन ने हिम्मत करके कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज आती रही, फिर वही जानी पहचानी आवाज, अर्जुन, तुमने मुझे पहचान लिया? ये नंदिनी थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम ठीक हो ना? कल रात क्या था ये सब? फोन के उस पार हल्की सी हंसी गूंजी। कल रात? अर्जुन
मैं तो कल रात तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी। अर्जुन सन्न रह गया। बाहर? पर मैंने तो, तुमने दरवाजा नहीं खोला। और फिर मैं चली गई। फोन कट गया। अर्जुन तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी रूह कांप उठी। जमीन पर दरवाजे से सीढ़ियों तक खून के निशान थे, ताजा, लाल, और अभी तक सूखे नहीं थे। उसका सिर घूमने लगा। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने आसपास देखा। पूरा मोहल्ला शांत था। कोई नहीं, कुछ नहीं, लेकिन खून के निशान सीधे सड़क की तरफ जा रहे थे। अर्जुन ने बिना सोचे समझे उनका पीछा करना शुरू कर दिया। खून के निशान उसे मोहल्ले के आखिरी कोने तक ले गए। वहां खड़ी थी एक पुरानी जली हुई सी काली गाड़ी। नंबर प्लेट आधी टूटी हुई थी, शीशे धुंधले थे, और गाड़ी के अंदर कुछ हिल रहा था। अर्जुन के दिमाग में अचानक झटका सा लगा। उसे याद आया, इसी तरह की गाड़ी का जिक्र उसने एक बार नंदिनी से सुना था। उसने गाड़ी के पास जाकर झांका। अंदर पीछे की सीट पर एक लड़की बैठी थी। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। वो नंदिनी थी, पर इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरा पीला, जैसे उसमें खून ही ना हो। बैठो अर्जुन, हमें बहुत दूर जाना है। अर्जुन भागना चाहता था, पर उसके पैर फिर से जड़ हो गए, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को पकड़ लिया हो। अगले ही पल वो खुद को गाड़ी की अगली सीट पर बैठा हुआ पाया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। गाड़ी स्टार्ट हुई। रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक पुरानी आवाज आ रही थी, जो इस गाड़ी में बैठा वो कभी लौट कर नहीं आया। अर्जुन चिल्लाया, गाड़ी रोको, नंदिनी, प्लीज। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। अब बहुत देर हो चुकी है। गाड़ी सुनसान रास्ते पर तेजी से दौड़ने लगी। चारों तरफ जंगल, अंधेरा और सन्नाटा। कुछ देर बाद गाड़ी रुक गई। सामने वही पुरानी हवेली, टूटी दीवारें, झुकी हुई छत और अंदर से आती हुई फुसफुसाहटें। अर्जुन के शरीर से जान निकल गई। मैं यहां नहीं जाऊंगा। नंदिनी गाड़ी से उतरी। यही मेरी असली दुनिया है अर्जुन। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कई परछाइयां थीं, औरतों की, जिनकी आंखें नहीं थीं। सब एक साथ बोले, एक और आ गया। हवेली के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद बाल, खून से सनी साड़ी। उसने अर्जुन को देखा और बोली, तू जानना चाहता है ना, नंदिनी कौन है? अर्जुन सिर हिला भी नहीं पाया। बूढ़ी औरत ने कहना शुरू किया, 50 साल पहले इस हवेली में रहने वाली हर लड़की को इसी गाड़ी में लाया गया था, प्यार के बहाने, और फिर उनकी बलि दी गई। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। तो नंदिनी, वो भी उन्हीं में से एक थी। अब वो इस हवेली की रानी है। नंदिनी ने धीरे से कहा, और तुम मेरे राजा बनने वाले थे। हवेली के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था। उस पर पुराने मंत्र लिखे थे। अर्जुन को वहां बांध दिया गया। परछाइयां नाचने लगीं, हवेली कांपने लगी। नंदिनी ने हाथ में चाकू लिया। तुमसे प्यार था मुझे, पर यह हवेली मुझसे ज्यादा प्यार मांगती है। जैसे ही चाकू ऊपर उठा, अचानक जोर की आवाज आई, मंत्र टूट सकता है। एक साधु वहां खड़ा था। साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवेली की दीवारें दरकने लगीं। नंदिनी चीखने लगी, नहीं, ये मेरी दुनिया है। परछाइयां जलने लगीं। अर्जुन की रस्सियां टूट गईं। साधु चिल्लाया, भागो। अर्जुन भागा। पीछे से नंदिनी की चीखें आती रहीं, अर्जुन, मैं फिर आऊंगी। सुबह अर्जुन खुद को सड़क पर पड़ा पाया। हवेली गायब थी, गाड़ी भी नहीं थी। सब कुछ खत्म हो गया था, या शायद नहीं। उस रात के बाद अर्जुन आज भी जब सड़क पर कोई पुरानी काली गाड़ी देखता है,
तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसके फोन पर आज भी कभी कभी 000 बजे एक कॉल आती है, अननोन नंबर, और स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमकता है, नंदिनी। अर्जुन को सब कुछ सामान्य लगने लगा था। हवेली गायब, साधु भी नहीं, नंदिनी भी नहीं, लेकिन डर वो खत्म नहीं हुआ था। हर रात ठीक 12 बजे उसके कमरे का तापमान अचानक गिर जाता, आईना धुंधला हो जाता और मोबाइल अपने आप ऑन हो जाता। एक ही मैसेज, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अर्जुन अब अकेला नहीं सो पाता था। नींद में उसे हर बार वही काली गाड़ी दिखती और पिछली सीट पर बैठी नंदिनी, जिसका चेहरा अब पूरी तरह काला हो चुका था। एक रात वही साधु फिर आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरा हुआ था। मैंने तुम्हें आधा सच बताया था अर्जुन। अर्जुन चौंक गया। आधा सच? नंदिनी अकेली डायन नहीं है, वो तो सिर्फ एक दरवाजा है। अर्जुन का गला सूख गया। दरवाजा? किसका? साधु ने धीमी आवाज में कहा। काली मां की पहली बेटी का। कमरे की लाइट बुझ गई। साधु ने बताया, सैकड़ों साल पहले एक स्त्री ने अमर होने के लिए काली विद्या की शपथ ली। उसे बलि चाहिए थी, प्यार में डूबे लोगों की। उसने अपनी आत्मा को टुकड़ों में बांट दिया, हर टुकड़ा एक डायन। अर्जुन समझ चुका था। तो नंदिनी? हाँ, और अब उसका अगला जन्म तुम्हारे जरिए होगा। अर्जुन के शरीर से पसीना बहने लगा। उस रात अर्जुन ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे काली हो रही थीं। आईने के पीछे से आवाज आई, अब हम एक हैं। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। उसके हाथ अपने आप उठे, उसका मुंह अपने आप मुस्कुराया। नंदिनी अब उसके अंदर थी। अर्जुन अगली सुबह लापता था। 3 दिन बाद हाईवे पर एक काली पुरानी गाड़ी देखी गई, जिसमें एक लड़का ड्राइव कर रहा था। पीछे की सीट पर एक लड़की बैठी थी। उस लड़की की आवाज गूंजी, इस बार हम ज्यादा लोगों को लाएंगे। ड्राइवर ने आईने में देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो मुस्कुराया। अब खबरें आने लगीं। हाईवे पर कपल लापता। पुरानी काली गाड़ी फिर दिखी। जो बैठा वो लौटा नहीं। हर बार कहानी एक जैसी थी। एक लड़की, एक लड़का और प्यार का झूठा वादा। अगर कभी रात 12 बजे सुनसान सड़क पर कोई खूबसूरत लड़की लिफ्ट मांगे और पास में एक पुरानी काली गाड़ी खड़ी हो, तो याद रखना, पीछे की सीट पर मत बैठना, आईने में मत देखना, और सबसे जरूरी, प्यार में आंख बंद मत करना, क्योंकि नंदिनी अब भी जिंदा है। अर्जुन अब भी ड्राइव कर रहा है, और अगला शिकार शायद तुम, या शायद नहीं, क्योंकि अभी भी कभी कभी YouTube पर इसी तरह की गाड़ी वाले वीडियो के नीचे एक कमेंट दिखता है, I was there, I escaped.